वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और 4 पर रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। अदालत ने वक्फ संपत्ति पर राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य न हो और वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव हो मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन गैर मुस्लिम सीईओ बनाने पर रोक नहीं लगाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने धारा 3R, 2C, 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। इस तरह से अदालत ने कुछ मामलों में मुसलमानों को राहत दी है तो कुछ मामलों में सरकार को। ऐसे में मुसलमानों को वक्फ कानून में किस पर आपत्तियां थी और किस पर उन्हें राहत मिली है, आइए समझते हैं। सबसे पहले धारा 3R, यह शर्त किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का मानने वाला होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते यह शर्त मनमानी हो सकती है और स्थगित रहेगी। कोर्ट ने उस पर वक्फ करने की 5 साल की लिमिट पर रोक लगा दिया है। धारा 2C, जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती संपत्ति को वक्फ संपत्ति न माना जाए। कोर्ट ने इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है। धारा 3C, कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना उचित नहीं है। बता दें दर्शकों कि अंतिम निर्णय तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को कब्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यह फैसला नहीं कर सकता कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी सरकार की। यह काम अदालत का है। वहीं गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय कर दी। बता दें दर्शकों कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसके अलावा धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव हो मुस्लिम सदस्य हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने भी सराहा और कानून के समर्थक हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं ने भी संतोषजनक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।